हाय एवरीवन। दोस्तों, HURL इस PSU के अंदर एक नई रिक्रूटमेंट अगले महीने अप्रैल में आपको देखने को मिलने वाली है। इसका CBT टेंडर आउट हुआ है जिसमें 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आने वाली हैं जो कि है बीटेक एंड डिप्लोमा। तो देखिए, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL, a joint venture of CIL, NTPC, IOCL, FCIL एंड HFCL। ठीक है, तो इतने सारे PSUs का ज्वाइंट वेंचर है। इसमें बताया गया है कि एम्पेनलमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन ऑर्डर टू रिक्रूट GETs एंड DETs, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एंड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। अब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के अंदर कौन एलिजिबल होता है, डिप्लोमा में कौन एलिजिबल होता है, तो इसके लिए हमें इसके प्रीवियस रिक्रूटमेंट पे जाना पड़ेगा। और देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन जिसमें 2024 के अंदर ये वैकेंसी आई थी। 25 सितंबर 2024 का डेट है और इसमें GT और DT की वैकेंसी आई थी। तो देखो, ये 2024 के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए केमिकल की पोस्ट आई थी, इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट आई थी, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आई थी और यहाँ पर मैकेनिकल की भी पोस्ट आई थी। और इसमें कौन कौन एलिजिबल है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए आपको 4 साल की। अगर आपने डिप्लोमा के बाद भी बीटेक कर रखा है लेटरल एंट्री के थ्रू, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर नीचे चले दोस्तों, यहां पर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए केमिकल में और इंस्ट्रूमेंटेशन में वैकेंसी थी। हो सकता है इस बार इलेक्ट्रिकल के अंदर या किसी और डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसीज आए, तो वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी मालूम चलेगा। और वैकेंसीज भी देखिए काफी अच्छी खासी थी, लेकिन हमें अपनी ब्रांच से मतलब है। जब हमारी ब्रांच की जितनी वैकेंसी होंगी वो अलग बात है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसकी एलिजिबिलिटी है 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा। आपको डिप्लोमा चाहिए 3 साल का। ठीक है दोस्तों। अब कोई बच्चे 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं 2 साल का लेटरल एंट्री, तो वो एलिजिबल हैं क्या? यस, वो भी एलिजिबल हैं। समझ गए? 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा अगर किया है लेटरल एंट्री के थ्रू, तो भी आप एलिजिबल हो। और अगर आपने ITI 10th के बाद ITI और फिर 2 साल का डिप्लोमा किया है, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा लेटरल एंट्री वाला हिसाब किताब भी 3 इयर्स के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। क्लियर है? अब देखो, इसमें और नीचे चलते हैं तो दोस्तों, इसमें जो सैलरी है वो बहुत ही जबरदस्त है। आप देखिए, इसमें जो पे है तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का जो पे है वो 13.92 लाख का CTC है 1 साल का, और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का 7.7 लाख का CTC है 1 साल का। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताऊं तो देखो, यहाँ पे एज लिमिट भी दे रखा है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की मिनिमम में 18 और मैक्सिमम एज है 30, और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। फिर OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वो सबसे बेस्ट है। आपने जितने भी PSU देखे होंगे बीटेक लेवल पे हमेशा उनके अंदर इंटरव्यू होता है। डिप्लोमा में भी इंटरव्यू होता है, जैसे कि HPCL है, IOCL है, इनके अंदर इंटरव्यू होता है। लेकिन यहां पर बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही लेवल पर किसी में भी इंटरव्यू नहीं है। ये सबसे बेस्ट चीज है इस PSU की। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे मिलेंगे आपको, और 150 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, जिसमें देखिए 100 क्वेश्चंस आपके कोर्स के रहेंगे, मतलब जिस ब्रांच से आप हो, और 50 क्वेश्चंस इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GK वगैरह के रहेंगे। बीटेक देखिए ग्रेजुएट वाला और डिप्लोमा वाला, उसके लिए भी 100 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस, मतलब सेम एग्जाम पैटर्न है। और नेगेटिव मार्किंग, तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है मेरे दोस्त। तो वाह, क्या खतरनाक चीज है भैया। और इसमें सिर्फ CBT के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे और भी नीचे चीजें लिखी हुई हैं, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फी इसमें देखिए नॉन रिफंडेबल 750 रुपए थी, है ना, GTs के लिए, और 500 रुपए है DTs के लिए। तो बीटेक वालों के लिए 750, डिप्लोमा वालों के लिए 500। तो मेरिट लिस्ट ऑफ सुटेबल कैंडिडेट शेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर ये तो अप्लाई डेट्स बताई गई थी, तो अगले महीने आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक्सपेक्ट करते हैं भाई कि इसके अंदर अच्छी वैकेंसीज आ जाए और आप लोगों का फायदा हो जाए। ठीक है, ये न्यूज अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस के लिए। थैंक यू।